नमस्कार दोस्तों। आज के दिन दिल्ली में जंतर मंतर के पास सीजेपी पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सीजेपी पार्टी एक सोशल मीडिया मूवमेंट नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने वाला एक प्रभावी आंदोलन बन चुका है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, 6 जून 2026 को सीजेपी पार्टी के सभी युवा जो कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को अपनी एग्जाम से लेकर अपनी जितने भी वैकेंसियाँ थी उनको लेकर या फिर एजुकेशन सिस्टम से जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको लेकर उनके अंदर कुछ है कि यार ये गड़बड़ियाँ रुकनी चाहिए, वो सभी बच्चे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आखिर उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, किसके खिलाफ किया, उनके फाउंडर वहाँ पर आए फिर नहीं, सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, सीजेपी पार्टी, कोकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, आखिर उन्होंने इस पार्टी का निर्माण क्यों किया, स्थापना क्यों की? दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत, उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहकर पुकारा, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ। युवा भड़क गए कि यार हमें ऐसे शब्दों से क्यों सूचित किया जा रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने मजाक में एक पार्टी बना दी जिस मीम्स के जरिए वहां पर मजाक किया जाता था। ठीक है, तो उस पार्टी को बनाने के बाद उसमें मतलब मजाक में लगभग 22 मिलियन लोग जुड़ गए। अब आप जोड़ लेना 22 मिलियन लोग कितने होते हैं, उतने लोग उसमें 22-23 मिलियन लोग उस पार्टी में जुड़ गए। अब वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई। अगर उसमें इतने 2-5 मिलियन जुड़ते तो शायद वो पार्टी सड़कों पर नहीं होती, लेकिन 22 मिलियन लोग इंडिया की उस पार्टी में जुड़ चुके हैं। जिसके बाद 6 जून यानी कि आज सुबह 11 बजे जंतर मंतर दिल्ली में लोगों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। अभिजीत दीपके स्वयं वहां पर पहुंचे, वो 2.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे क्योंकि इतनी भीड़ लोगों की वहां पर थी अभिजीत दीपके को मिलने के लिए। उन्होंने एक बात कही कि आते ही सबसे पहले कि एजुकेशनल मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, नीट का पेपर आपने देखा होगा कितनी भयंकर तरीके से लीक हुआ, बच्चों पर क्या बीती। पिछले बार लीक हुआ था, उससे पहले 1 साल छोड़ के फिर पिछले साल लीक हुआ था। एसएससी के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, एसएससी के बारे में तो मस्त पेपर लीक करती है, कंप्यूटर से चलते हैं, एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार दे रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश पता नहीं कहाँ पर सेंटर दे रहे, और ऐसे का तो कोई नहीं है। अगर आपके पास पैसे है ना, 3 इधर और 3 इधर, समझ गए ना, लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक छोटी मोटे चपरासी वगैरह से कोई बाहर होता है ना, मंत्री का आदमी, उससे भी जानकारी होगी तो चलेगा। तो इसको लेकर युवा इतने भड़क चुके हैं। और देखो, मेरा मानना यह भी है कि नेपाल के जैन जी, क्या उनसे हम कम हैं? मेरे भाई, नेपाल के जैन जी ने पूरी सरकार गिरा दी थी, दूसरी सरकार बना दी। तो हम भले सरकार ना गिरा पाए, लेकिन एजुकेशनल जो सिस्टम है उसकी गड़बड़ियों को ठीक करा सकते हैं, कर सकते हैं। जो हमारे देश में चल रहे हैं एजुकेशन के नाम पर जो ठगी हो रही है, एजुकेशन के नाम पर जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। दोस्तों, आज भारत में इतनी बेरोजगारी है ना, 70% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। अब आप बोलोगे भाई इतनी वैकेंसी भी तो नहीं है ना, जगह भी तो होनी चाहिए ना। फिर भाई बात वो नहीं है। चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, है कहाँ पर? आज टॉप लेवल पर बैठा है वो हर चीज में। क्यों वहां पर पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप ये देखो ये बुक्स पढ़ो और काम हो जाएगा। नहीं दोस्त, वहां पर ये सब नहीं चलता। आपका इंटरेस्ट किस चीज में? एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे का दिमाग खोलना, उसको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए एक अच्छी शिक्षा देना, ताकि अगर वो इस फील्ड में ना जा सके उस फील्ड में चले जाए। देखो, इंडिया में फील्ड बहुत है, वहां पर काम करने वाले लोग नहीं है। कैसे नहीं है? आज में आप जर्मनी में, जापान में, जितने भी लोग देश है, वहां पर क्या होता है, बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए सिखाया जाता है कि ये देखो ये चीज़ ऐसे बनती है। तो आपका इंटरेस्ट इसमें बिजनेस में, आप बिजनेस करूँ, फार्मिंग में है फार्मिंग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक तो किताबी का रट्टू तो वैसे बनते रहो, बाद में भी रट्टू तो होता है बनता, ठीक है, बाद में कुछ अलग नहीं होता। रट्टू तो बनते जाओ, पढ़ अच्छी मतलब जानकारी है, पैसा वगैरह है तो नौकरी लग जाओगे, वरना घर बैठे रहो, ठीक है। तो इस सब को हम ठीक कर सकते हैं कि हमारी चेंज इतनी कमजोर है कि इन सबको भी ठीक नहीं कर सकती है। दोस्तों, जो आंदोलन अभी चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये रेगुलर चलता रहे, और अगर हो सके तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, और मैं सभी से जो आसपास के लोग हैं दिल्ली की, वो उस आंदोलन में जरूर पहुँचे। ये पार्टी कोई कांग्रेस या बीजेपी की पार्टी नहीं है। आप कहीं सोचो बीजेपी के खिलाफ है, आप सोचो कांग्रेस के खिलाफ, नहीं दोस्त, ये हमारे युवाओं की खुद की एक पार्टी है, जिसके जरिए हम सरकार को अपनी बात मनवा सकते हैं। 22 मिलियन लोग कम नहीं होते। 22 मिलियन छोड़ो, मैं कहता हूँ उसके 40%, 30% लोग भी अगर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए ना,
तो सरकार गिर जाए मेरे भाई, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर सके। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये पता चले।